आपका बीडी बुक का 7 नंबर ये क्वेश्चन है। 7 नंबर आपको बोल रहा है कि अधि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, फिर इंटू है ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्य एक है, तो बोल रहा है ए का मान होगा। यही जो है ना क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। हम इसको जो है ना अब सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ आपको बोल रहा है अधि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 फिर ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये किताब ये जो क्वेश्चन आपको हम बुक में पढ़ा चुके हैं। ये जो है ना पीवीटी का बुक है। इसमें बोल रहा है आपको जो है ना एक शून्यंक एक है, इसका पहले हमें हल करना है। हमें सबसे पहले इसमें जो पी एक्स जो मान दिया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 जो दिया है, इसको हमें पहले सॉल्व करके इसको समीकरण के रूप में हमें इसे पहले बहुपद के रूप में लाना है। ये जो बहुपद में व्यवस्थित नहीं है, इसे हम क्या करना, पहले व्यवस्थित कर देना सही से। यानी पी है इंटू एक्स है बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 फिर इंटू एक्स माइनस 1। यह थोड़ा सा आपको जो है ना घुमावदार बना दिया है। क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हमें थोड़ा जो है ना इसको तोड़ देना बढ़िया से, ठीक ना। ये चीज आपको आता होगा कैलकुलेशन, ठीक ना। इसको हम फिर भी जो है ना सही से बनाते हैं। यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना, जो पी एक्स का मान है आपके पास, यहाँ पी एक्स यानी ये दिया है बहुपद, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि इसके साथ ये कोष्ट के साथ यानी 3 भी मल्टीपल हो रहा है, एक्स भी मल्टीपल हो रहा है, दोनों मल्टीपल हो रहा है। ठीक, ये हम क्या करेंगे, इसमें दोनों गुना करेंगे। पहले हम 3 गुना अगर ए करते हैं तो क्या आपके पास होगा 3a। ठीक, फिर एक्स फिर एक साथ गुना होगा तो क्या होगा 3a एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या किए 3 गुना ए कर दिए तो 3a, समझ रहे ना। उसके बाद हम कर दिए 3 गुना एक्स 3x का है कि 3 और x दोनों फॉर्म में, दोनों गुणक फॉर्म में। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है गुणक चिन्ह छुपा हुआ है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर अगर 3 से अगर 1 में मल्टीपल करते हैं, अगर ये माइनस में ये भी माइनस में, 3 किस में माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस गुना माइनस पहले क्या होगा, सबसे पहले हमें चिन्ह मल्टीपल करना है। माइनस गुना माइनस क्या होगा, ऑलरेडी क्या सिर्फ प्लस होगा। ठीक, अभी आप ध्यान दीजिए 3 गुना 1 क्या होगा आपके पास 3 होगा। ठीक, 3 गुना 1 तो 3। यही कंडीशन यहाँ पे है। अगर x गुना अगर हम 1 करते तो क्या आपके पास प्राप्त होगा x, यानी x गुना 1 करे तो x, यानी क्या होगा 3x माइनस 1 तो माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ ध्यान दीजिए, आपका सवाल जो है ना ये जो है बहुपद आ चुका है। क्या आ चुका है, ये बहुपद, ठीक ना। अब इसको हमें जो समीकरण के रूप में बदलना, अगर समीकरण के रूप में बदलना है तो हम आपको बताएं बहुपद में, तो उसके बराबर हमें क्या देना पड़ता है 0। क्या देना पड़ता है 0। हम क्या लिखेंगे संगत समीकरण से, यहां हमें लिखना संगत समीकरण से, संगत समीकरण से, संगत समीकरण से हमें लिखना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, आपको जो पी एक्स का मान प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हो रहा है, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस 3ax, सॉरी डायरेक्ट हम बैठा देते हैं, ये तो लिख लेते हैं एक बार, यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3x माइनस 1। ठीक, ये जो है ना आपको समीकरण प्राप्त हो, लेकिन समीकरण अभी ये नहीं है भाई बहुपद के रूप में। अब हम बराबर में अगर 0 लगा दिए तो ये क्या हो गया, ये यानी समीकरण रूप में कन्वर्ट हो चुका है। आप पढ़े होंगे समीकरण बहुपद का अगर समीकरण बदलना पड़ता है तो उसके बराबर में हमें 0 लगाना पड़ता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये समीकरण रूप में हमें कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका सवाल बोल रहा है शून्यंक 1 है, यानी x का जो मान है ना 1 दिया हुआ है। x का मान क्या आपके पास दिया है 1, यानी x का वैल्यू आपके पास क्या दिया है, x का मान 1 दिया हुआ है। इस चीज को आप कन्वर्ट याद रखिएगा, यानी x का मान आपके पास क्या दिया हुआ 1, यहाँ लिख दिया शून्यंक 1 है, ठीक ना। जब भी शून्यंक 1 लिख दिया समझ जाना हमको जो x का मान इसमें प्रूविंग है 1, ठीक ना। जहां x से मुंह क्या बैठाना है 1, यहाँ a तो a देंगे, x जगह हमें क्या देना 1 देना, इस पे स्क्वायर कीजिए, माइनस तो माइनस 3 a तो a रहने दीजिए। x का मान आपके पास क्या है 1 है, यानी x का मान क्या बोल रखने के लिए 1, तो यहाँ क्या दीजिएगा
एक दीजिएगा। अरे 3a गुना हम अगर मल्टीपल में एक करते हैं तो क्या होगा, 3a ही होगा, प्लस तो प्लस, 3 दीजिए, बीच में कुछ नहीं तो गुना, एक्स का मान आप क्या रखिएगा, एक, ठीक, माइनस तो माइनस, वन तो वन, बराबर 0 0। अब यहाँ जरा समझिए, यहाँ पर आप समझ गए होंगे एक कहाँ आ रहा है, एक्स जगह पर हम क्या दे रहे हैं, एक दे रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक होगा, तो ए गुना एक क्या होगा आपके पास, ए ही होगा, ठीक, माइनस तो माइनस। अब 3a गुना वन तो क्या होगा आपके पास, 3a होगा, ठीक ना। जैसे अगर आपको हम कहें एक गुना अगर 10, आप क्या कहिएगा, 10 होगा, बिल्कुल होगा ना। अगर कहें एक गुना 20 आप क्या कहिएगा, 20 होगा। कोई बात यहाँ पे 3a गुना अगर हम 1 करते हैं तो क्या आपके पास होगा, 3a होगा, ठीक ना। प्लस तो प्लस देना आपको, 3 गुना अगर 1 करते हैं आपके पास क्या होगा, 3 ही होगा, माइनस एक तो एक, बराबर 0 0। अब यहाँ थोड़ा हल कीजिए इसको, हम हल कर लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 3 है, 3a यहाँ पे जो है ना माइनस में है, आपके पास प्लस में तो आपके पास क्या है, a, यानी 3 रुपये आपके पास क्या कर्ज है, 1 रुपया आप कमाए। अगर कर्जा वाले का अगर 1 रुपया अगर सॉरी ए अगर हम दे देते हैं तो आपको अगर जो कम से कम वो 2 रुपया मांगेगा, क्योंकि आप उससे कर्जा 3 रुपया लिए हैं, इसलिए यहाँ क्या होगा, माइनस में होगा, ऋण संख्या ज्यादा है, यानी माइनस में क्या आपके पास होगा, 2a, क्या होगा, 2a, माइनस में 2a, 3a में से माइनस 3a में से अगर हमको प्लस a अगर घट रहा है तो क्या आपके पास प्राप्त होगा, माइनस 2a। अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस तो प्लस हो जाएगा, 3 में से अगर एक माइनस होगा, प्लस में 3 है, माइनस में 1 है, रुपया जो है ना, यानी प्लस संख्या ज्यादा है, इसलिए प्लस में आ गया, 3 में से गया आपके पास क्या हो गया, 2, बराबर तो बराबर 0 0। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये दो जो है प्लस में अगर उसको उठा पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी आपके प्राप्त होगा -2a बराबर 0 0। अगर ये प्लस के रूप में उधर किस रूप में जाएगा, ये माइनस के रूप में, -2 हो जाएगा। इस चीज को हम थोड़ा यहाँ हल कर लेते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, यानी -2a हुआ। तो अब ध्यान दीजिए, -2a बराबर आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, -2a बराबर आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, इम्प्लाइज चिन्ह दीजिएगा, हाँ इम्प्लाइज, ठीक है। आपके पास देखिए कि माइनस बराबर प्राप्त क्या हो रहा है आपके पास, यानी -2a बराबर आपके पास प्राप्त हो गया। अगर 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 होगा, तो a बराबर क्या होगा, -2 बाय गुना के रूप में, इधर भाग के रूप में, ठीक, भाग मतलब बटे, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आपके वजह से ऑलरेडी मेरे पास क्या मान आ गया, यानी a का मान क्या आ गया, 1, a बराबर क्या होगा आपके पास, 1। तो वही बात आपको बोला था, a का मान, तो a का मान हम क्या निकाल लिए यहाँ पे, 1, यानी आंसर मेरा क्या होगा, बी नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा। तो इस चीज को जो है ना आप सही समझ गए होंगे, कैसे हम जो है इसमें जो है ना शून्य और एक हम मान निकाल लेते हैं, ठीक ना, और समीकरण हम कैसे बैठाते हैं, ठीक ना, इस चीज को समझ गए होंगे। अगर यहाँ कोई लोचा होगा तो इसको हम एक बार हम तुरंत बता देंगे। इसको हम 2 कंडीशन हल कर सकते हैं। अगर मेरा इच्छा करेगा एक्स को यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट हल हो जाएगा। जिसमें आपके यहाँ पर हमको थोड़ा समझ नहीं आया, एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 अगर हम दे देते हैं, एक्स को उठा के यहाँ ला लेते हैं, तो अभी तो गुना के रूप में इंटू a -1 कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, -1 तो 1, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस 3x गुना a क्या होगा, 3xa हो जाएगा डायरेक्ट। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, 3x गुना 1 तो क्या होगा, 3x। आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कोई फर्क पड़ रहा है, ध्यान दीजिए, 3ax स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, ax स्क्वायर -3x प्लस 3x, ठीक ना। आपके पास यहाँ -1 था, सॉरी -1 तो लगाएगा नहीं, -1 क्यों छूटेगा, -1 लगेगा। तो आप समझ गए हैं, ठीक। अगर हम मेरा इच्छा करें तो एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 रीजन इसको आप हम तोड़ सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो ये नियम अपनाइएगा, सीधा एक्स को उठा के यहाँ पे 3 के साथ मिला दीजिएगा, 3x गुना a की जगह 3xa हो जाएगा, प्लस प्लस 3x गुना 1 तो 3x हो जाएगा, -1 तो 1, ठीक ना। सेम टू यू वैसे ही कर लेना। तो बस हम दूसरे अब जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 8 नंबर आपके पास क्वेश्चन दिया है, बोला m के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 का एक शून्यंक है। तो आपके पास ऑप्शन ये सब दिया है और ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही है, यानी 9 आंसर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड। बोले m के किस मान के लिए -4, यानी बहुपद में जो शून्यंक, ये शून्यंक जो है आपके पास शून्यंक दिया हुआ, क्या दिया है, -4, यानी एक्स का जो वैल्यू आपके पास क्या दिया है, यानी एक्स का मान आपके पास दिया हुआ है -4, यानी एक्स बराबर -4 दे दिया है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो हम यहाँ पे जो है ना पहले इस बहुपद को हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। तो पी एक्स का मान आपके पास यहाँ पे दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख दिए आराम से। तो हम चलते हैं, अगर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, एक्स तो एक्स, अगर माइनस गुना अगर प्लस करेंगे तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, 2m तो 2m, माइनस गुना प्लस तो क्या होता है माइनस, 2 तो 2। ठीक, आप एक चीज समझिए, अगर माइनस से अगर कोई भी संख्या गुना होता है ना तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। माइनस के साथ अगर कोई भी संख्या गुना तो उसका चिन्ह क्या करना है, हमें बदल देना है। ठीक ना, तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, माइनस गुना प्लस क्या हो रहा है, माइनस गुना प्लस तो माइनस, माइनस गुना प्लस तो माइनस, यानी चिन्ह कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ आगे हम थोड़ा चलते हैं, यहाँ आपके पास ये हो चुका है, इससे बहुपद है, अब हम इसको समीकरण बदलना है। यहाँ लिखना आपको संगत समीकरण से, संगत समीकरण से, संगत समीकरण से आपके पास क्या दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m माइनस 2। जब भी समीकरण रूप में बदलना तो बराबर में बहुपद क्या देना पड़ता है हमें, 0। अगर बहुपद को समीकरण कन्वर्ट करना पड़े तो बराबर में 0, बराबर में 0 लगा दिए। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको भी बताएं, जो शून्यंक है आपके पास क्या -4, एक्स का मान -4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिया है, अगर समझना है तो हम लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया आपके पास, यानी x बराबर -4। ठीक, ये मान आपको जो है ना दिया हुआ है, x बराबर -4। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पे x का मान क्या रखना है -4, एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या रखना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे -4, इस पे स्क्वायर। ठीक, माइनस तो माइनस हो जाएगा, एक्स जगह पे हम क्या रखना है, इसमें देखिए -4 है, यहाँ भी माइनस है, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस ये वाला है, दो माइनस हो गया। जब भी डबल चिन्ह आमने सामने तो ब्रैकेट हो जाता है, कोष्ठ से घेर देना। अब ध्यान दीजिए, माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2m तो 2m होगा। अब फिर आप ध्यान दीजिए, माइनस तो माइनस, 2 तो 2 हो जाएगा, बराबर 0 0। इसको हम सॉल्व करते हैं फिर आगे। यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, आप आपके सर जी -4 का स्क्वायर है, ध्यान दीजिए इस पे सम संख्या पावर है, इसका चिन्ह धनात्मक हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझते ऐसे समझिए, -4 गुना -4 क्या माइनस माइनस प्लस, यानी 4 चौक 16 होगा, रख के यानी माइनस, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 16 आ गया, 4 चौक 16 प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, ये भी प्लस, 4 तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ -2m तो 2m हो गया, -2 तो 2 बराबर 0 0। अब यहाँ हल कर लेते सही से, ध्यान दीजिए 16 4 कितना होगा आपके पास 20, 16 4 20। अगर 20 में से अगर -2 घटाते, देखिए ये दोनों प्लस में, 16 4 20 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, कि सर जी मेरे पास 18 बचेगा, 18 -2m तो -2m बराबर 0 आपके पास तो 0। अब थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं, जगह कम है, यहाँ आपके पास जो है ना 18 -2m है, तो ये जो 18 है अपना जाति के पास जाएगा। ठीक ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2m बराबर 0 0। अगर ये प्लस के रूप में है इधर भाग के किस रूप में आ जाएगा, माइनस के रूप में, किस रूप में आ जाएगा ये माइनस के रूप में। अगर प्लस में अगर उठा के इधर बजा देंगे क्या हो जाएगा माइनस, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाता है। तो -2m बराबर क्या हो जाएगा -18, माइनस से माइनस अगर कैंसिल कर रहे हैं तो कितना होगा, m का मान 2 नमा 18, यानी m का मान आपके पास क्या आ गया 9 आ गया। तो जो 9 है ना आपका सही आंसर निकला है, यानी आंसर नंबर क्या होगा, सॉरी आंसर नंबर आपके पास सी होगा, सही राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी होगा। तो फिर चलते हैं अगले वीडियो 9। आप जो है ना बुक में देख रहे हैं, तो बोल रहा है कि यदि पी एक्स, क्या बोल रहा है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x³ माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को, फिर बोल रहा है क्यू एक्स बराबर आपके पास दे x² प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाता है, यानी भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा, यानी ये बोल रहा भागफल का घात बोल रहा। तो ये और बहुत शॉर्ट से आपको सवाल जो है ना देखने में लगता है बहुत बड़ा, लेकिन इतना शॉर्ट है ना आपको मजा आ जाएगा। तुरंत आप देखिएगा इसका क्वेश्चन और इसका आंसर निकलेगा डायरेक्टली आपको जो है, इससे जो है ना अगले जो है ना क्वेश्चन हमको बताएं, आपको हम लगभग जो है ना 3 नंबर क्वेश्चन हम आपको जो है बता चुके हैं। गुना पावर जुटता है और भाग पावर घटता है, यानी गुना पावर क्या होता है, गुना पावर जुटता है यानी प्लस होता है पावर, और भाग पावर क्या होता है भाग में, भाग पावर घटता है यानी घटता है, घटता है। जो घात होता है वो घट जाता है भाग में, यानी गुना पावर क्या होता है जुट जाता है, और भाग पावर घटता है यानी माइनस हो जाता है पावर। ठीक ना, हम आगे चलते हैं। भाग पावर आपके पास क्या होता है घटता है, एक याद रखने, गुना पावर जुटता है और भाग पावर घटता है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, पी एक्स का जो क्वेश्चन दिया है यहाँ कितना दिया है, यहाँ देखिए घात कौन होता है आपको हम बताएं, घात वही होगा जो सबसे अधिक पावर हो, जिसपे सबसे अधिक यानी घात हो, जिसपे सबसे अधिक पावर हो क्या कहलाएगा, यानी बहुपद का घात कहलाता है, ठीक ना। तो सबसे अधिक इस पे जो है ना पावर कहाँ, यहाँ ध्यान दीजिए आप, इस पे देखिए 4 पावर, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ जो है 1 पावर, कुछ नहीं तो 1 पावर, ठीक ना। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जी पी एक्स में सबसे अधिक पावर 4 है, क्या सबसे अधिक पावर 4, यहाँ पर आप ऑलरेडी क्या लिख लीजिए 4 लिख लीजिए आराम से। अब आइए जी एक्स में कहना है, सॉरी क्यू एक्स माना है, इसमें ध्यान दीजिए इसमें सबसे अधिक पावर आपके पास क्या है, सबसे अधिक पावर आपके सर जी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ देखिए कुछ भी, यहाँ कुछ भी तो 1 पावर रहता है, ठीक ना, घात कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप कहिएगा कि सर जी सबसे अधिक तो इस पे इसी घात यानी 2 पावर सबसे अधिक इस पे है, लेकिन आपके पास क्या बोल रहा है भागफल का घात, क्या बोल रहा है भागफल का घात, अगर भागफल का नाम लिया, भाग का नाम लिया, पावर घटेगा, यानी क्या होगा इस बीच में घटाओ का चिन्ह, यानी पावर घट जाएगा। आंख बंद मारनी है इसको, आंख बंद करके इसको, क्या हो यहाँ पे यानी माइनस दे देना खटक, माइनस हम दे दिए। अब क्यू एक्स में इसमें सबसे कम पावर कौन है आपके सर जी, यहाँ पे सबसे कम जो सॉरी सबसे कम बोल रहे हैं, इसमें सबसे अधिक पावर क्या है, इसमें सबसे अधिक पावर आपके पास 2 है, सबसे अधिक पावर 2, यहाँ क्या लिखना है हमको 2, अगर हम 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, और 2 आंसर आपके पास क्या होगा बी आंसर क्या होगा सही होगा, ठीक ना। बस इतना शॉर्ट, अगर यहाँ पर गुणनफल कहता है गुणनफल तो तब पावर गुणा क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, ठीक। यहाँ पे भागफल बोल रहा है तो भागफल क्या होता है घटेगा, सीधा देखना जो वहां एग्जाम शॉर्टकट सोचना है, ठीक। हिसाब पर ना भागफल की बात कर रहा था, सबसे अधिक पावर जो है उसको और सब जो कम पावर होगा उसमें से उसको घटा देंगे, यहाँ पे सबसे अधिक पावर 4 है, ठीक। यहाँ पे सॉरी सबसे अधिक पावर आपके पास क्या है 4 है, यहाँ पे सबसे अधिक पावर क्या आपके पास 2 है, तो 4 में से क्या करना 2 को हमको माइनस कर देना है, ठीक ना। जो सबसे अधिक पावर है उसको क्या करना है हमको माइनस करना है, ठीक। फिर एक बार आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो सबसे अधिक पावर उसको हमें क्या करना है माइनस करना है, ठीक। क्योंकि भागफल का बात कर रहा है 4 में से क्या करना है हमें, यहाँ सबसे अधिक पावर 4 है और यहाँ सबसे अधिक पावर क्या 2 है, 4 में से 2 को हमें माइनस करना है, क्या आपके पास बचेगा 2। ये आप जो है ना क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हम आ गए 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बोल रहा है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यंक 5 हो तो बोला पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन यहाँ पे x माइनस 5 एक्स प्लस 5 1 बाय है x माइनस 5, फिर डी नंबर 1 बाय है x प्लस 5 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। हम आंसर आप निकालते हैं, तो पूरे जो है ना इसका जो है ना आंसर बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हम निकालते हैं। यहाँ पर अधिक बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड, सॉरी पी एक्स का एक 5 हो तो, यानी क्या बोला पी एक्स का एक गुणनखंड की बात कर रहा है, यहाँ पे बोला पी एक्स का एक 5 हो तो, यहाँ बोला पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए पी एक्स का एक शून्यंक दिया है, सॉरी यहाँ क्या दिया पी एक्स का एक शून्यंक, यहाँ पे शून्यंक है, पी एक्स का एक शून्यंक है, यहाँ पे कितना है 5 है, शून्यंक 5 हो तो, ठीक। क्या बोल रहा है पी एक्स का एक शून्यंक 5 हो तो, ठीक। उसके बाद फिर बोल रहा है कि पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, यानी पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। अब एक चीज समझिए, अगर गुणनखंड का बात किया ना तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, तब वो क्या होता है एक बहुपद का नहीं गुणनखंड होता है, ठीक। आप जो है ना 2.3 में शायद पढ़े होंगे, तो पहला बहुपद दूसरा बहुपद गुणनखंड कब होता है जब उसका आंसर क्या आ जाए हमें 0, ठीक ना। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे, तो हमें इसमें जो है ना वैल्यू क्या लाना है हमें 0, अगर 0 वैल्यू होगा तभी क्या होगा वो गुणनखंड होगा। अब जरा सोचिए आपका शून्यंक यानी x का मान आपके पास क्या दिया 5, x का मान क्या दिया यानी दिया है आपके पास x का मान 5, यानी दिया है x बराबर क्या, सर जी x में मेरे पास क्या दे दिया 5 दे दिया है, चलिए 5 भी दिया था हम देख रहे हैं 5 दिया आपको, ठीक है। x के लिए क्या दिया 5, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपको सोचना है कि इस जो है ना ऑप्शन जो है इस पे जो है ना खेल है आपको
कि x का मान हम कहाँ रखें, मेरा वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। सोचिए जरा आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x जगह पर अगर हम 5 रख देते हैं तो 5 - 5 आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। इसका आंसर कौन होगा, इसका मतलब ए नंबर, यानी गुणनखंड है ये गुणनखंड है, ठीक ना। क्यों है, क्योंकि अगर हम x का मान यहाँ पे अगर जो 5 दिया, शून्य जो 5 दिया x का वैल्यू, हम यहाँ पर अगर x जगह पर रखे क्या आपके पास आ रहा है, 0। अब यहाँ पर हम जा रखते हैं, अगर हम x के वैल्यू अगर यहाँ पर रख रहे हैं तो x की वैल्यू में क्या रखना है, 5, 5 देना, x का मान 5 रखना है, 5 + 5 क्या हो रहा है आपके पास, 10, यानी इसका मान क्या 0 नहीं हो रहा ना, 0 नहीं हो रहा तो ये गुणनखंड होगा नहीं, ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ x के मान अगर 5 रखने के सर जी, अगर x के मान अगर 5 रख दे यहाँ पे तो 0 हो रहा है, लेकिन कैसे 0 हो रहा है, बटे फॉर्म में 0 हो रहा है। अगर यहाँ पे x के मान अगर हम 5 रखते हैं, 5 - 5 0, लेकिन बटे फॉर्म में 0 क्या है, नीचे है, ठीक ना। अगर यही 0 अगर ऊपर फंडामेंटल में होता तब इसका कोपा हो सकता था, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, x के मान अगर हम यहाँ 5 रखते हैं तो भी नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक ना। तो हम बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हम चाहेंगे जो है ना अब 10 से आगे के हम वीडियो बनाएं, ठीक ना। तो फिलहाल जो है मेरे पास जो है ना टाइम जो है ना कुछ अब कम है, तो मेरा क्लास भी है, बस हम इतना ही रहने देते हैं। उपपाद्य के बाद सीधे आपको जो हम नेक्स्ट चलेंगे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति बहुत ही वीवीआई होता है, ठीक। तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको जो है अनेकों पेचीला तरीके से पूछेगा, यानी पूछा जाएगा अनेकों घुमा घुमा के, तो हम जो है ना आपको बहुत शॉर्ट नियम से त्रिकोणमिति का हर एक ऑब्जेक्टिव हम आपको समझाएंगे। तो फिलहाल जो है ना आज के लिए इतना ही निर्णय देते हैं। आप जो है ना इसमें जो है ना अगर अच्छा लगा होगा तो अगर हाँ या नहीं जवाब दीजिएगा, तो हम आगे चलते हैं।